कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ये खतरनाक एग्जाम है यूपीएससी, वो पूछती है बताओ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्रेट ब्रदर इन लॉ टू द ग्रँड डॉटर. हा म्हणजे लगा आपण दोनच पाहिलेत रिलेशन. 4 सिंबल यूज करने वाले कौन कौन से? स्क्वेयर, देन सर्कल, देन सिंगल लाइन का मतलब सिंगल रिलेशनशिप, और इक्वल टू लाइन का मतलब मैरिड कपल या फिर डबल रिलेशनशिप. यहाँ तक डन. राहुल बोलेगा पहली पीढ़ी तो खत्म हो गई, कोई बात नहीं. कौन सी पीढ़ी के ऊपर स्विच हुए? सेकंड. सेकंड पीढ़ी को कहते हैं ग्रैंड. क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. समझ में आ रहा है सर? ग्रैंडफादर है और नन ऑफ दीज है. टिक मार क्या करना है? नन ऑफ दीज, नॉट अ ग्रैंडफादर. समझ आया? अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ, वो अगर मेरा मामा लग रहा है तो वो मेरी मामा मतलब पता है ना, रिलेशन देखना है. वो अगर मेरा मामा लग रहा है तो कौन से जनरेशन में आएगा? ऊपर वाली जनरेशन में ही आएगा. 99% यही सवाल आते हैं. ठीक है. दूसरा है कोडेड ब्लड रिलेशन, और तीसरा वाला है मिसलिनियस के ऊपर क्वेश्चन. क्लियर? आराम से पढ़ेंगे डिटेल मस्त. लाइफ में कितने ग्रैंडफादर कितनी ग्रैंड मदर होती है? अब ऐसा मत बोलना ग्रैंडफादर को पूछना पड़ेगा. पक्का? ओके. 2 ग्रैंडफादर 2 ग्रैंड मदर. डन ना? अभी नीचे उतरे ना, एक बुढ़ा आदमी दिखा, काय म्हणशील त्याला? बोलते हैं ना ग्रैंडफादर. फिर आपने क्यों बोला 2 ही ग्रैंडफादर 2 ही ग्रैंड मदर है? बराबर ना? क्यों? क्योंकि हमने रियल लाइफ में यही देखा है. अरे बहुत सारे बुढ़े लोग हैं ना. हाँ, 1000 बुढ़े लोग, सभी ग्रैंडफादर है हमारे. यस और नो? तो लाइफ में 2 ग्रैंडफादर और 2. अब बाकी के लोगों का रिलेशन कैसे डिफाइन करना, वो हमें पढ़ना है. एक एग्जांपल, इन जनरल बात. मुझे बताइए, मेरे चाचा का लड़का है और इन्होंने पूछा कौन है. नॉर्मल सी बात है, मैं यही कहता हूं मेरा भाई है, हाँ या ना. अरे यही कहते ना, मेरा कौन है? भाई है. इंग्लिश में ब्रदर बोलना पड़ेगा, यस और नो. लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते फिर? व्हाई नॉट ब्रदर? मराठी में तो तुमने भाई कहा था, हिंदी में भाई कहा था. अरे कहा था ना. मेरा इतना ही कहना है, बोली भाषा पता है ना हम जो, क्योंकि वो कम्युनिकेशन की भाषा है हमें, और एक में को समझते हैं इसलिए यूज करते हैं. लॉजिकल उसे नहीं मानता है. लॉजिकल में ये भी नहीं होता है कि आपका नाम आपका जेंडर और आपका सेक्स डिफाइन करे, ऐसा भी नहीं चलता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो पहला वाला पार्ट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं किसी का नाम अगर लेता हूं तो उसका जेंडर बता नहीं सकता. हाँ, अगर आर्टिकल यूज किए कौन कौन से? ही, अगर ही वर्ड यूज किया तो मेल मेंबर, हर वर्ड यूज किया तो फीमेल. समझ में आ रहा है? ठीक है. शी वर्ड यूज किया तो फीमेल मेंबर, हिज वर्ड यूज किया तो मेल. ऐसा यूज ही नहीं हुआ तो हमारा आंसर 2 इसमें आ सकता है, यस और नो. वही हमें पढ़ना है, कैसे डिफाइन करना है. यहां तक डन? अरे क्लियर? लेकिन लाइफ में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब लाइफ में 2 चीजें फिक्स होती हैं लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, एक ही फादर एंड एक ही क्या होती है? मदर होती है. एक फादर एंड एक मदर. नॉर्मल सी बात है. सपोज किसी के पिताजी ने दूसरी शादी की, उसको हम बोल सकते हैं कि मम्मी है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? स्टेप मदर, नॉट मदर. क्या कहते हैं? स्टेप मदर. इसका शॉर्ट ट्रिक से लिए काम में आएगा कि वाई स्टेप मदर की वर्ड यूज किया है. डन? ये रियल लाइफ में यूज है हमारे, हाँ या ना? बहुत बार हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं, बड़े पप्पा बड़े मम्मी. आप कभी देखा है इंग्लिश में हमें बिग फादर बिग मदर? नहीं होता. हम तो उसके भी आगे के ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, भाऊ शक. अरे समझ आ रहा है? ये शक किसके ऊपर आ रहा है? ठीक है. डन ना? ऐसा नहीं बोलना है ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर. अरे डन, वो बोलने के लिए चीज है. आप कजिन सिस्टर वर्ड यूज करते हो, हाँ या ना? जो कि गलत है. कजिन वर्ड मतलब हाउ मेनी जेंडर? कजिन वर्ड में कितने जेंडर होते हैं? सिस्टर मतलब बहन, 2 जेंडर वाले. ऐसा नहीं होता है ना. समझ में आ रहा है भाई? कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है. कम्युनिकेशन बताए ना, ग्रामेटिकल करना और लॉजिकल बताना बहुत अलग चीज होती है. क्लियर यहां तक? ठीक है. हम 4 सिंबल यूज करेंगे. पहला वाला लिखना नहीं है किसी ने भी. हाँ, पहला वाला, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर यूज किया तो स्क्वेयर का मतलब होता है मेल मेंबर. स्क्वेयर का मतलब क्या होगा? मेल मेंबर. कोई एज अ प्लस यूज करता है, पता है ना, प्लस एज अ मेल. दूसरा वाला सर्कल अगर यूज किया तो सर्कल का मतलब होता है फीमेल मेंबर. क्या होता है? फीमेल. ठीक है. अब नॉर्मल है सर, ट्रांसजेंडर क्यूज यूज नहीं होता है, होना चाहिए. वो हर एक एग्जाम दे सकते हैं, पता है ना. अभी ट्रांस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सभी एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, नहीं देते, पता है. मैं अभी फिलहाल एक बात बताता हूँ. मैं यूपीएससी के एक बैच को पढ़ाता हूँ. यूपीएससी एमपीएससी को. यूपीएससी में एकेडमिया करके है. ठीक है. और नैनदीप में वहाँ पे ना पुलिस भर्ती, पता है ना, वहाँ पे 1-2 लोग मतलब वो थे, अपने बच्चों की वो बोलते ना क्या बोलते हैं कि सोचना तरीका, कि उनको पता है ना, मतलब निग्लेक्ट, वो रड़ते थे बेचारे. वो भी आदमी है, ठीक है, लेकिन उसमें यूज नहीं होता है. वाई नॉट? गवर्नमेंट ने ही प्रॉपर ही बताया भाई,
उनकी हंसी मजाक बराबर ना, ऑप्शन एक दे दिया थर्ड वाला ट्रांसजेंडर, तो लोग हंसी के नॉर्मल है, यंग जनरेशन है, ठीक है, तो ये कुछ भी मतलब निकालेगी, ये उसका मीनिंग भी अलग ही पकड़ेगी, इसलिए उन्होंने दो ही जेंडर यूज किए, मतलब लॉजिकल थिंकिंग में ओवरऑल इन यूनिवर्स दो ही जेंडर यूज होते हैं, पहला मेल, दूसरा, सर अगर उस बंदे का जेंडर ही नहीं पता है तो उसे हम वर्ड यूज करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो बाद में आगे देखेंगे, ठीक है, फिलहाल दो ही जेंडर, कौन कौन सा, मेल और दूसरा फीमेल। अगर तीसरा पॉइंट, सिंगल लाइन अगर मैंने ड्रॉ की तो इसका मतलब होता है सिंगल रिलेशनशिप, सिंगल रिलेशनशिप। और फोर्थ वाला कंसेप्ट, अगर इक्वल टू लाइन यूज की तो उसको कहते हैं मैरिड कपल या फिर डबल रिलेशनशिप, डबल या फिर क्या, मैरिड कपल, ठीक है, लिखो मत, इसकी नोट्स मिल जाएगी, मैरिड कपल या फिर डबल रिलेशन, डन। इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज करना ही नहीं है, कितना भी टफेस्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, डन, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग कोई पता है अगर किसी ने प्रैक्टिस हुई, प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल, फिर सिंगल एरो मतलब शादी हुई नहीं, डबल एरो मतलब शादी हुई है, ठीक है, तो एरोज पाहावं लागतील आपल्याला, ठीक है, तो उससे अच्छा स्क्वेयर का मतलब मेल, सर्कल का मतलब फीमेल, सिंगल लाइन का मतलब सिंगल रिलेशनशिप, और इक्वल टू लाइन मतलब मैरिड कपल या फिर डबल रिलेशनशिप, यहां तक डन। अरे क्लियर। सपोज मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ध्यान में रखिए, मैं हूं, मेरा मेरे ग्रैंडफादर के साथ सिंगल रिलेशनशिप रहेगा या डबल रिलेशनशिप का रहेगा, तो हर एक बंदे का दुनिया में, इंक्लूडिंग आप सब लोगों का, अपना लाइफ पार्टनर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, अगर मैंने मेरा एग्जांपल लिया तो मेरी वाइफ को छोड़ के दुनिया में सभी लोगों के साथ मेरा कौन सा रिलेशनशिप होता है, कौन सा, कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ये खतरनाक एग्जाम है यूपीएससी, वो पूछती है बताओ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्रेट मदर इन लॉ टू द ग्रैंड डॉटर, हा म्हणजे लगा आपण दोनच पाहिलेत रिलेशन, समझ में आ रहा है, मीनिंग आपको देना नहीं है, जज बता रहे टॉपिक क्या है, एक ही है, लोग उसने बीच से निकाल दिया अंदर का कि सिंगल और डबल रिलेशनशिप क्या होता है, डन ना। सिंगल का मतलब नॉर्मल सी सिंपल अपन, मैरिड कपल मतलब डबल इक्वल टू लाइन, मतलब दुनिया में विथ रिस्पेक्ट टू मेल उसका हस्बैंड छोड़ के दुनिया में सब लोगों के साथ कौन सा रिलेशनशिप, अब मैंने पूछा अगर आपका आपके आंट के साथ कौन सा रिलेशनशिप, सिंगल रिलेशनशिप, समझ में आ रहा है, आपके मम्मी का और मामी का कौन सा रिलेशनशिप, सिंगल रिलेशनशिप, समझ में आया, डन। आपका और आपके मम्मी के भाई का, हाँ, सिंगल रिलेशनशिप, समझ में आ रहा है। अब आप बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, ध्यान दीजिए इसमें, माई डॉटर, सिंपल एक वर्ड, मेरी लड़की, वो क्या कहते हैं पता है, माई वाइफ्स, माझी बायको, ठीक है, उसके मदर इन लॉज, माझी सही, ठीक है, उसका ओनली सन मीच, मेरी लड़की, समझ आ रहा है, म्हणजे अधिक महिना, अरे समझ आ रहा है, ठीक है, सीधा प्रोसेस नहीं है, इथून थाईलंडला जायचं मग वापस, समझ में आ रहा है, अरे डन, सिंपल बोल सकते हैं ना, हाँ या ना, उनको ये आदत नहीं है, उन्होंने यही कर दिया, फर्निशिंग बोलते हैं ना, वो 1 BHK वही है, दूसरा गिराए का या कलर, समझ में आ रहा है ना, बस खतरनाक, बस, और दूसरा ये छोड़ के गया अगेन व्हाइट कलर, समझ में आ रहा है, उसको लेन देन ओरिजिनल मटेरियल क्या है, सेम ही है, क्लियर यहां तक, ठीक है, चार सिंबल यूज करने वाले कौन कौन से, स्क्वेयर, देन सर्कल, देन सिंगल लाइन का मतलब सिंगल रिलेशनशिप, और इक्वल टू लाइन का मतलब मैरिड कपल या फिर डबल रिलेशनशिप, यहां तक डन। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है, हाँ, ओ पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यहां पे देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैंने पहले बोला था कितने, एक ही फादर और एक ही कौन, मदर, और लाइफ में इसे फिक्स क्वांटिटी कहते हैं, और दो ही ग्रैंडफादर होते हैं, जीएफ का मतलब ग्रैंडफादर पकड़ना, ठीक है, और लाइफ में दो ही ग्रैंड मदर होती है, ये रिलेशन छोड़ के सभी रिलेशन हजारों बार करोड़ों बार हो सकता है। मैंने क्यों लैंग्वेज पूछी अगेन बता रहा हूं, मैं मराठी में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए हम रिलेशन देखते कैसा चलता है, मुझे बताओ, मम्मी के पिताजी ग्रैंडफादर ना, और पिताजी के पिताजी, एग्जैक्ट पहचानना है तो कैसा एक वर्ड यूज होता है, कोई बता सकता है, मैटरनल एंड, ओके, देखिए पिताजी के साइड का जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, पैटर्नल वर्ड यूज होता है, कौन सा, सर गिवन ही नहीं है, सिर्फ ग्रैंडफादर ही होगा, नेसेसरी नहीं कि ऐसे वर्ड यूज हो गए, डन। अब कुछ कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं बहुत इजी लेवल की, कुछ एग्जाम वो क्या ऐसा तो नहीं बताएगी ना, माय फादर्स फादर, वो ग्रैंडफादर यूज नहीं, इतना तो इजी नहीं दे लेगी ना कि माय फादर्स फादर्स फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर को, डन। तो यहां तक देखिए, एक ही फादर एक ही मदर, दो ग्रैंडफादर एंड दो
ग्रैंड मदर। हमें क्या लगता है ये ग्रैंड फादर वर्ड इंग्लिश में आया है, नहीं, इंग्लिश में ग्रैंड फादर वर्ड होता ही नहीं है। वो लॉजिक ने बताया कि ग्रैंड कहां से लाना है, तो ग्रैंड किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं। डन, यहां तक डन। पहले 4 सिंबल यूज करना है। स्क्वायर का मतलब, सर्कल का मतलब, सिंगल लाइन, सिंगल रिलेशनशिप, और इक्वल टू लाइन, मैरिड कपल। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट। फॉर एग्जांपल एक राहुल नाम का पर्सन है, इतना है ना, राहुल को नहीं, राहुल है नहीं, ये राहुल नाम का पर्सन है, ठीक है, ये मेल मेंबर है राहुल नाम का पर्सन। अब देखिए राहुल की वाइफ है समथिंग, ठीक है ना, निशा, निशा है तो कोनी नहीं, ओके, ये निशा, ठीक है, यहां तक डन। अब देखिए राहुल है निशा। अब क्या हुआ, राहुल के फादर बराबर ना, और राहुल की कौन, मदर, ये रियल लाइफ में यूज करते हैं फादर एंड मदर। यहां तक डन, ओके। जानबूझ के आपको सवाल पूछा, फादर स्पेलिंग है और मदर स्पेलिंग है, किसकी एडिशन सबसे ज्यादा आती है? एडिशन का मतलब समझ में, ये कौन सा नंबर पे आता है? अरे एबीसीडी पता है ना, A1 B C D। सर ऐसे कैसे, कैट के एग्जाम में सवाल देखो कैसा रहता है, ध्यान में रखिए। ऐसा बोल सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, मदर छोटी हो फादर बड़े, अरे एज में हो सकता है, या फिर ये मदर बड़ी हो फादर छोटे, या फिर फादर बड़े मदर छोटी। अगर उन्होंने कहा उनका एज, जो उनकी एडिशन की ना, मतलब जिसकी एडिशन ज्यादा है वो बड़ा, और जिसकी एडिशन कम है वो, अब फादर मतलब वेब कौन सा नंबर पे, 6, पता है ना ABCD, मैं करके दे, हमें उससे नहीं जाना है। ये कौन सा नंबर पे 1, T कौन सा नंबर पे 20, H कौन सा नंबर पे 8, E कौन सा नंबर पे 5, और R 18, सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, समझ आया? फिर मदर की एडिशन करनी पड़ेगी, और जो भी ज़्यादा आया उसके अकॉर्डिंग पॉइंट होगा, समय जाएगा हाँ या ना, लेकिन वहाँ पे वर्ड यही यूज होगा, या तो फादर या तो मम्मी, नहीं मॉम नहीं। समझ में आ रहा है ना, लॉजिकल थिंकिंग है इसलिए बता रहा हूं, क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? मैं इतना बताओ, अगर कोई कैट का है, कोई कैट का अगर होगा, भाई आपकी थिंकिंग ये है, कभी सोच, वो बोलेगा मदर एंड फादर, हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉवेल जिसमें हो गए वो सबसे बड़ा है मदर और फादर में। फादर में कितने वॉवेल्स हैं, 2 है ना, ये और ये, और मदर में सबसे ज्यादा वॉवेल किसमें, वॉवेल मतलब वो एडिशन किसमें, वो 15 नंबर पे आता है, पता है ना, ये 5, वो 20 हो गए ना, और ये फादर का ये और ये 6 हो गए, मदर बड़ी है। समझ आ रहा है? ये हमने सोचा क्या, कभी सोचने लायक नहीं है, ये इतना ही है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। वो आपको इस प्रकार उसमें डाल देगा कि तुझे बचपन का तरीका पता है ना, बचपन की तरह, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, समझ आया? तुझे आना वहां पे है, ए फॉर एप्पल, इसलिए रट्टा लगाना है वो, हमें वो लगता इजी है भाई, ठीक है। मैंने अगर कहा किसका, अब ये हमें मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन समथिंग फादर इज व्हाट परसेंट ऑफ मदर, तो पता है ना वो, X/Y/100, फादर अपॉन मदर इंटू 100, तो फादर के एडिशन अपॉन मदर के एडिशन इंटू 100, समथिंग आंसर आएगा, और उसके डिटेल्स हम उतने बच्चे हैं तोपर्यंत लेकराचे वाढदिवस आले। अरे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, हाँ या ना, यहां तक डन? अरे क्लियर, ओके, चलिए आगे चलते हैं, फादर एंड मदर, क्लियर? आगे देखो, पिताजी के भाई, राहुल क्या कहेगा उनको, अंकल, पिताजी की बहन आंट, मराठी हिंदी में इसे चाचा कहते हैं, और इसे बुआ किंवा आत्या, बराबर। मम्मी का भाई मामा, इंग्लिश में अंकल, और मम्मी की बहन कौन, मौसी, इंग्लिश में आंट। मुझे बताओ कितने भी आंट हो सकती है, हाँ या ना? अरे यस और नो, कितने भी मामा हो सकते हैं, यस और नो, कितने भी चाचा हो सकते हैं, और कितने भी बुआ हो सकती है, कितने भी ग्रैंडफादर नहीं हो सकते? बताते हैं आगे उसे कैसे कहना है, ग्रैंड वर्ड क्यों आया है, डन। कि ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मुझे बताओ। और एक बात, चचेरा भाई है, आपके मम्मी को चुलत भाऊ म्हणतो अपन, पता है ना, चचेरा भाई है, वो भी आपका मामा ही लगता है। और इंग्लिश में चचेरा फेचेरा वर्ड नहीं आता है, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करना पड़ता है, अंकल ही। पहचानना कैसे, सगाया, ऐसा होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चचेरे चाचा है, आपको वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, अंकल ही यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? डन। ये रियल लाइफ में यूज है हाँ या ना? मैं एक ही साइड का बता था, वही कॉपी और वही पेस्ट आएगा। अगर इस अंकल पूछा तो कौन सा अंकल, पैटर्नल अंकल, कौन सा, वाय पैटर्नल, बताओ, बोला तो सगळ्यांनी वाय पैटर्नल, फादर के साइड के रिलेशन को क्या कहते हैं,
पैटर्नल, और मदर के साइड के रिलेशन को मैटरनल अंकल, मैटरनल, यहां तक डन। अब देखो उन्होंने बदलाव कैसे लाया, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा इनके पिताजी, फादर ही बोलेंगे, यस और नो। अरे ये वाला बंदा ऊपर वाले आदमी को फादर ही बोलेगा। व्हेन यू चेंज योर जनरेशन इज कॉल्ड एज ग्रैंड। इंग्लिश में ग्रैंड नहीं आता है जब आप आपकी जनरेशन चेंज करते हो तो लॉजिकल बताता है कि नया वर्ड लगा, रिलेशन वही है, सिर्फ क्या लगा, नया। अब उसने क्या कहा, अरे ये तो फादर ही कहेगा ना, ठीक है। तो राहुल बोलेगा कि पहली जनरेशन पता है ना, पीढ़ी। राहुल बोलेगा पहली पीढ़ी तो खत्म हो गई, कोई बात नहीं, कौन सी पीढ़ी के ऊपर स्विच हुए, सेकंड। सेकंड पीढ़ी को कहते हैं ग्रैंड, क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर। समझ में आ रहा है, अरे डन। और इनकी वाइफ, आप ही बताओ, ये आदमी तो मदर ही कहेगा, ये राहुल क्या कहेगा, ग्रैंड मदर। समझ आया, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कहां से आए, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड। आप ही थोड़ा दिमाग लगाओ, मम्मी क्या भी वही ना, ग्रैंड फादर, अरे बराबर ना इनके। और यहां पे क्या आएगा, ग्रैंड मदर, यहां तक डन। आगे वाला सब लोगों ने, मुझे बताओ यहां पे इनका भाई, ये आदमी क्या बोलेगा इसे, एक मिनट एक मिनट, हाँ, अरे इसका भाई है, तो ये आदमी क्या बोलेगा, सगळ्यांनी बोला, क्या बोलेगा, राहुल क्या बोलेगा, ग्रैंड अंकल। समझ में आ रहा है, अरे समझ आया। और इनके बहन को क्या कहेंगे, आप ही बताओ, ग्रैंड आंट। तो दुनिया में सगे ग्रैंड फादर और सगे ग्रैंड मदर छोड़ के सभी बुढ़े लोग कौन होते, ग्रैंड अंकल, सभी बुढ़िया ग्रैंड आंट। समझ में आया, अरे यस और नो, सर ऐसे कैसे, वहां पे ऑप्शन होगा, तीसरा ग्रैंड फादर, चौथा ग्रैंड अंकल, पांचवा नन ऑफ दिस। हाँ म्हणते ग्रैंड अंकल कभी, तो ये गलत है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये पार्थ, ये वर्ड मैंने कभी भी सुना नहीं है, तथास्तु ऑप्शन नंबर सी, ये समझ में आ रहा है, अरे डन ना, क्लियर, यहां तक डन। सर ग्रैंड फादर है और नन ऑफ दिस है, टिक मार क्या करना है, नन ऑफ दिस, नॉट अ ग्रैंड फादर। समझ आया, ग्रैंड फादर एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। ग्रैंड फादर है ऑप्शन, डेटा इनसफिशियंट है, आंसर डेटा इनसफिशियंट। समझ आ रहा है, सभी ऑप्शन बताया मैंने, क्लियर। सर ऑप्शन नाही आहे, ग्रैंड फादरच आहे, बनवा मग त्याला। अरे डन, अब ही नहीं है तो बनवून टाकू। बहुत ही गरीब है, ग्रैंड फादर्स, लॉ वाले है कोई तो भी, लॉ बोला था किसने, हाँ आपकी इसमें ऐसा था, ग्रैंड फादर्स ब्रदर, लो सोपो प्रोसेस, समझ आ रहा है, यहां तक डन। अब आप ही बताओ, यहां पे भी वही ना, ग्रैंड मदर का भाई ग्रैंड अंकल, ग्रैंड मदर की बहन, अब ग्रैंड आंट ने शादी की तो उनको क्या कहेंगे, वही वाइस वर्सा, ग्रैंड अंकल, और यहाँ पे ग्रैंड आंट। समझ में आया, अब आप ही बताओ, एक मिनट, यहाँ पे फादर कॉपी हुआ था, नया वर्ड कौन सा लगा, ग्रैंड, ग्रैंड फादर, यही देखो फादर कॉपी हुआ, कौन सा वर्ड लगा, ग्रैंड, ग्रैंड फादर कॉपी होगा, अगेन नया वर्ड लगेगा उसे, ग्रेट। समझ आ रहा है लॉजिकल क्या बोलता है, एक नया वर्ड डाल दे, रिलेशन चेंज नहीं होता, लाइफ मरने तक नहीं चेंज होता है। मैंने देखो फादर कॉपी किया, ग्रैंड लगाया, ग्रैंड फादर कॉपी किया, कौन सा, ग्रेट, ऊपर बताओ क्या आएगा, बस ग्रेट लगाना है। अब कितने बार ग्रेट लगाया, एक, ऊपर कितने बार ग्रेट लगाना है, तो क्या आएगा बताओ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, देन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, आणखीन वरती ग्रेट 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 ग्रैंड, ते ग्रेट होते म्हणून आपण काय गरज आहे। आपको सवाल कैसा आता पता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए निखिल, अ मैन सेड दैट लेडी इज अ वाइफ ऑफ समथिंग, म्हणजे निखिलच्या घरी जा आणि त्याच्या बायकोला पाहून डिसाइड करा। समझ, म्हणजे रिले क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें वैसा नहीं करना है, निखिल म्हणजे आपण आहो, समजा नहीं झालं लग्न तरी पकड़ा अपन, हाँ तो ये इजी जाती है प्रोसेस करने में, प्रोसेस मतलब प्रॉब्लम, हाँ यहां तक आप ही बताओ, ये रियल लाइफ में यूज होता है या नहीं होता है, होता है, डन। जेंडर डिफाइन होने के बावजूद भी आप नहीं बता, ऐसा होता ही है, क्या बोलोगे कि चाचा का लड़का है तो ब्रदर ही है, ये छोड़िए। मेरी मम्मी उनके सास ससुर को आत्या आणि बुवा के, सॉरी बुवा आणि मामा कहते, पता है मराठीत आत्या म्हणते आणि मामा म्हणते, मीनिंग समझ आया ना, मेरी मम्मी मेरे दादा और दादी को, डन। अब आप बताओ आत्या और बुआ के, तो इंग्लिश में आत्या मतलब, बुआ मतलब आंट, और मामा मतलब अंकल, लेकिन उनको सास ससुर को ऐसा नहीं कहते, बताओ आप ही बताओ क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे वो, हाँ इन लॉज कहते, पता है ना, फादर इन लॉ दे, और अंकल आंट। अगर अगर मैंने मराठी में सोचा या फिर हिंदी में सोचा, यार मेरे घर पे तो ऐसा होता है, आजकल की नई जनरेशन और आगे,
अब मेरी वाइफ मेरे मम्मी पिताजी को आई बाबा मानते, फादर एंड मदर बोलना चाहिए, यस और नो, लेकिन फादर मदर नहीं कहते, क्या कहते हैं, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। यही कॉपी यही पेस्ट मम्मी के साइड। क्लियर? अब आप ही बताओ, ग्रेट ग्रैंडफादर के भाई को क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैंड बहन को। सर ये हमें क्यों बता रहे हो? हमारे पास ट्रिक्स है आगे, देखो ट्रिक्स कैसी है। यहां से यहां कितनी स्टेप है? बहुत बढ़िया, कितनी? यहां से यहां कितनी स्टेप है? -1। कितनी स्टेप है? जब बड़ा प्रॉब्लम है ना, बस 0 और 1 पुट करना है, खत्म, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां एक स्टेप, यहां से यहां, यहां से यहां, दो ही होगा भाई जनरेशन में, कोई बात। यहां से यहां, यहां से और ऊपर गया और दो, यहां से यहां बताओ 1, बहुत बढ़िया। यहां से यहां -2, हमें वही लेना है, वही पुट करना है 0 एंड 1, इसलिए इतना ज्ञान बांट रहा हूं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन पहला हो भी जाता था। यहां तक क्लियर? ये रियल लाइफ में यूज होता है हर किसी के, डन ना? अरे मम्मी के साथ पेस्ट लेने बता रहा हूँ, वही कॉपी और वही पेस्ट है। चाचा ने चाची लाई, मतलब शादी हुई है या? अंकल ने आंट लाई, ठीक है। मामा ने मामी आणली, मावशीने मावस आणली, डन। मुझे बताओ, एरिया वाइज होता है, आमच्या विदर्भात आजी आजोबा, आजी आजोबा, आबा आजी बोलते हैं, ठीक है। पुणे के प्रॉपर लोग चाचा को अरे कारे म्हणतात, माहिती आहे ना? हाँ बोलते हैं, कारे काका बसत का जेवाला, ठीक आहे। आम्ही जर म्हटलं तर आमचा बाप अशा ठिकाणी आहे, ठीक आहे, लय तड़का काम है, ठीक है। तो ऐसा होता है। सर हमें क्यों ज्ञान बांट रहे हो? अगेन यही, आपको पता है ऐसा लाइफ में होता है, इतना सा ही बच्चा है और वो मेरा काका लग रहा है। अरे होता है ऐसा, होता है, आपके लाइफ में भी ऐसा होगा, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप भी, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों की शादी होने के बाद आपको आपके हस्बैंड का जो भांजा होता है ना, त्याला रिस्पेक्ट द्यायला लागते। भांजा होता है ना, भांजा एवढाच, भांजाला चड्डी नेसता येत नाही, पण जेवता का बोलना पड़ता है ना। वो मेरे जनरेशन में आएगा, मैं मेरी एग्जांपल बताता हूँ। 2 साल का बच्चा है और वो मेरा मामा लग रहा है, वो कौन से जनरेशन में आएगा सांगरे वाला? पर इसमें बताओ, यहाँ पे मैं हूँ ये वाला, क्यों राहुल है, और उसका जो भी मामा लग रहा है समथिंग, 2 साल का बच्चा है, लेकिन ना मैडम 2 साल का बच्चा नीचे ऊपर कहाँ आएगा? चुकलत चालते पण बोला, हाँ सेम जनरेशन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज, हाँ एक लेक्चर गया तो गया भाई, ये अगर क्लियर हुआ ना, धनाधन प्रश्न है था, ठीक है। अब आप बताओ, एज नहीं मैटर होता है, अगेन ध्यान में रखो, हाँ? अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ और वो अगर मेरा मामा लग रहा है, तो वो मेरी मामा, मतलब पता है ना, रिलेशन देखना है। वो अगर मेरा मामा लग रहा है तो कौन से जनरेशन में आएगा? ऊपर वाली जनरेशन में ही आएगा। वो ऐसा नहीं आएगा कि छोटा है तो मैं तो 30 साल का हूं, ये तो मतलब बराबर ना कि 2 दिन का है, तो ये नीचे वाले जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। हमें क्या देखना पड़ता है? रिलेशन देखना पड़ता है, नॉट एज। क्लियर? अरे डन, ओके चलिए आगे चलते हैं, डन ना यहां तक? ओके, मुझे बताओ, चाचा का लड़का हो, चाची की लड़की हो, क्या कहते हैं? कजिन वर्ड यूज होता है, क्या? उस बंदे का जेंडर डिफाइन है, मैंने कहा मेरे बहन है, मेरे बड़े पापा की या फिर चाचा की लड़की है, इन्होंने पूछा कौन है, मैंने कहा मेरी बहन है। मैं इंग्लिश में सिस्टर बोल ही नहीं सकता हूं, मुझे अगर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? शी इज माई कजिन, बराबर ना? क्या बोलना पड़ेगा? कजिन। सर ऐसा क्यों? तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कितने जेंडर कितने सेक्स होते हैं, ऐसे वर्ड ढूंढ रहे हैं हमें अभी। डन। जैसे कि कजिन वर्ड पता है, सिबलिंग सुना है? सिबलिंग, व्हाट इज माय सिबलिंग? सगे भाई बहन को क्या कहते हैं? सिबलिंग, सगे वाले, हाँ। देन कजिन, सिबलिंग में 2 जेंडर है, या तो मेल या तो, पता है ना, भाई या फिर बहन। कजिन में भी कजिन ब्रदर और सिस्टर। और कुछ वर्ड बता सकते हो? आपने स्पाउस नाम वर्ड सुना है? स्पाउस, लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर नहीं बोल सकते हम, मैरिड कपल मतलब, हाँ। विथ रिस्पेक्ट टू मेल, उसकी वाइफ क्या है? स्पाउस। विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल, उसका हस्बैंड, स्पाउस। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे वर्ड यूज नहीं होते हैं, अभी भी बच्चे हैं। कि नॉर्मल सी बात है कि सर गर्लफ्रेंड वर्ड यूज होगा, बॉयफ्रेंड, लॉजिकल में नहीं होता है। बैचलर वर्ड सुना होगा ना आपने, वर्ड होते यूज नहीं, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर नहीं वर्ड यूज होता है, नहीं होता है। ये हमारी बोली भाषा है, पता है ना, हम क्या बोलते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, एक्सपेक्ट करने का तरीका है, लेकिन वहां पे लॉजिकल में ऐसी चीजें नहीं चलती। क्लियर? मुझे बताओ, निशा को एक भाई है, निशा को एक बहन है, ये पूरा लिख के मिलेगा, टेंशन मत लो। निशा को एक भाई है, निशा को एक बहन है। मुझे मराठी में बताओ, राहुल वाइफ, राहुल उसके वाइफ के भाई को क्या कहे? साला कहेगा। मराठी में मेहुना बोलते, पता है ना, या फिर क्या कहते हैं? साला। और इसे क्या कहेंगे? साली। साला है, साले कहते हैं, हाँ या ना? अब आप ही बताओ, ये साला और ये साली, डन।
ये निशा इसे क्या कहेगी, ब्रदर ही ना, निशा ब्रदर कहेगी, और इसे क्या कहेगी, सिस्टर कहेगी, ब्रदर एंड सिस्टर। देखो, वेन एवर टू फैमिली आर मर्ज, जब दो फैमिली मर्ज होती है उसे ही इन लॉ कहते हैं। वो मदर फादर बाद में रहने दो, दो फैमिली क्या हो गई, मर्ज। वेन एवर टू डिफरेंट फैमिली आर मर्ज इज कॉल्ड एज। अब आप बताओ, निशा ब्रदर कहती है तो राहुल भी इनको क्या कहेगा, ब्रदर ही कहेगा। बट राहुल की एक फैमिली, निशा की एक फैमिली क्या हो गई, मर्ज। वेन एवर टू डिफरेंट फैमिली आर मर्ज इज कॉल्ड एज इन लॉ। तो इसलिए एक्स्ट्रा लगाता है, ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में नहीं कहते। वेन एवर टू डिफरेंट फैमिली आर मर्ज इज कॉल्ड एज। तो इन लॉज के लिए शादी होना जरूरी है क्या, सब लोगों को ऑनलाइन में सवाल है। ओके, शादी होना जरूरी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूं प्लीज, हाँ ये थोड़ा साइड में आप भी बताएं, हम आगे प्रॉपर जा सकते हैं, बताए ना, ब्रदर इन लॉ डैश करके किसे कहते हैं, उसके उससे मतलब नहीं हमें, डन। मुझे बताइए, सपोज मैं हूं और मेरे भाई की शादी हो गई है, ध्यान में क्या, और मेरी शादी नहीं हुई, डन। अब मेरे भाई की शादी हो गई, उसके वाइफ को मैं भाभी कहूंगा, यस और नो, मराठी तो वही नहीं मानते बराबर ना, ठीक है। और वो मुझे देवर कहेगी, यस और नो, तो ये क्या नेसेसरी, और देवर मतलब पता है ना, ब्रदर इन लॉ होता है, हम वो पढ़ेंगे, तो नेसेसरी है क्या शादी होना, अरे नेसेसरी है क्या, रॉन्ग कर, रॉन्ग हुआ यहां पे। और आगे, मेरा भाई है, मेरे भाई की वाइफ मतलब मेरी भाभी, और उसको बहन है मतलब मेरे भाई की साली, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, शादी, उसकी शादी नहीं हुई और मेरी भी शादी नहीं हुई है, हम दोनों भी एक में को, मैं उसे सिस्टर इन लॉ कहता हूं, वो मुझे क्या कहती है, शादी होना जरूरी है। तो गलत कंसेप्ट पढ़ा फिर, या फिर गलत पढ़ा, यस और नो, अरे है ना। तो इन लॉज के लिए शादी होना जरूरी, लेकिन हमने यही सुना है ना, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, नेसेसरी होता नहीं है। क्लियर यहां तक, अरे क्लियर, डन। इन लॉज मतलब हम बोलते ना कि मैरिड कपल होना चाहिए, जरूरी नहीं। अब आप मुझे बताओ, राहुल इनको क्या कहेगा, ब्रदर इन, और राहुल इसको क्या कहेगा, सिस्टर इन लॉ, क्या कहेगा। अब आप ही बताओ, इनकी शादी हुई है क्या, नहीं। ये छोड़िए, निशा को चचेरे भाई बहन, पता है ना, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, लड़का या लड़की, या फिर चाचा का लड़का लड़की, राहुल सबको क्या कहेगा पता है, अगर मेल मेंबर हो गए तो ब्रदर इन लॉ, पता है ना, चचेरा साला, अरे डन। और फीमेल होगी तो सिस्टर इन लॉ, कितने भी होते हैं बराबर ना इसमें रिलेशन, लेकिन कभी ग्रैंडफादर आया क्या दो के ऊपर, ग्रैंड मदर भी दो के ऊपर नहीं है, और फादर और मदर भी कितना, समझ में आ रहा है, अरे डन। इसे कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिटी। आपको ऐसा सवाल नहीं आते, अगेन वही क्वेश्चन टफ लेवल के एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिटी इन अ ब्लड, तो हमें बताए ना कि कितने होती है, हम बोले यूनिवर्सल क्वांटिटी किसे, इन दो लोगों को यूनिवर्सल क्वांटिटी कहते हैं, किसे, फादर मदर, देन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। क्लियर, ओके। वहां पे ऐसा दो दो मतलब दो पेयर बोल सकते हैं, दो पेयर समझ में है ना, एक फादर एक मदर, अगेन एक फादर एंड मदर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक डन। ये दोनों जीजा जी कहेंगे राहुल को, अरे जीजा कहेंगे ना, दाजी, हाँ अलवर दाजी हो रहा, ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे, जीजा जी। तो ये दोनों भी क्या कहते हैं पता है इनको, ब्रदर इन लॉ, क्या कहते हैं, मतलब मैंने मेरे साले को ब्रदर इन लॉ कहा तो साला मुझे क्या कहेगा, ब्रदर इन लॉ। मैंने मेरे साली को सिस्टर इन लॉ कहा तो साली मुझे सिस्टर इन लॉ नहीं कहेगी, मुझे क्या कहेगी, ब्रदर इन लॉ। समझ आया, डन। चाहे वो जीजाजी बोलो या जीजू बोलो, ब्रदर इन लॉ, समझ में आया, यस और नो, क्लियर, पक्का, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब राहुल को भाई है, और राहुल के भाई की शादी हो गई, और राहुल को बहन है, बहन की शादी हो गई। अब राहुल उसके बहन के हस्बैंड को क्या कहेगा, ब्रदर इन लॉ। और ये बंदा इसे क्या, अभी ये राहुल साला लगेगा, क्या कहेगा, ब्रदर इन लॉ, डन। अभी राहुल भाई, राहुल उसके भाई के वाइफ को क्या कहेगा, सिस्टर इन लॉ, और वो उसे क्या कहेगी, ब्रदर इन लॉ। विथ रिस्पेक्ट टू मेल अगर बात करते हैं, मेल, मैं ये बाद में पूरा लिख के दूंगा, लिखना नहीं है कैसे में, समझना मैंने। विथ रिस्पेक्ट टू मेल, क्या उसके वाइफ मतलब साले को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, समझ आ रहा है। और जीजा को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, समझ आ रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल, फीमेल की अगर बात करते तो उसके हस्बैंड का भाई मतलब देवर, उसे क्या कहेंगे, समझ आ रहा है,
और उसका भाई मतलब बहन होगी, बहन के हस्बैंड को भी अगेन ब्रदर इन लॉ। तो दो लॉ समझ आए, कौन कौन से? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ऑनलाइन में एक बार कमेंट करते हैं, समझ आया? दो लॉज हो गए, ठीक है ना। मुझे बताओ, निशा को फादर है, निशा को मदर है, निशा के फादर, निशा की मदर। मुझे बताओ राहुल इनको क्या कहेगा? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। अपनी बोली भाषा वहां पे नहीं आएगी, पता है ना, जैसे अभी मैंने कहा। डन। फादर इन लॉ, देन निशा को चाचा चाची है, उनको क्या कहेगा राहुल? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल इन, आंटी, ऐसे लॉ ही नहीं होते यार, समझ में आया? निशा के मामा मामी है, आंसर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। मराठी हिंदी में पता है ना, माम सासरा, पता है? अरे ऐसा होता है, होते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे वर्ड रहते हैं। इंग्लिश उसे एक ही बार कहता है, फादर इन लॉ। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आप भी बताओ, ये दोनों क्या कहेगी इसे? दामाद। अरे बराबर ना, हाँ। और दामाद को क्या कहते हैं? सन इन लॉ। क्लियर? एक बात बताओ, राहुल को भाई है ना, तो ये लोग उसे भी क्या कहेंगे? सन इन लॉ। समझ में आ रहा है? और अगर राहुल के बहन को ये लोग क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। डन? अरे क्लियर? अब उल्टा देखते, निशा इनको क्या कहेगी? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये दोनों इसे क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ। कौन सा? डॉटर इन लॉ। तो कौन कौन से लॉ थे बताओ? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। क्लियर? इतने ही लॉ होते, एक ही भी लॉ इसके आगे नहीं होता। तुमचं नाही पटलं, शेवटचा लॉ माहित आहे तुम्हाला, हा? वो लॉ इसमें नहीं आता है। क्लियर? डन यहां तक? क्लियर? अब देखो, आपके भाई को लड़का है, भाई को लड़की है, आपके बहन को लड़का है, बहन को लड़की है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है यार। भाई को लड़का है उसे पुतना कहते हैं, पता है ना, भाई के लड़के को। और बहन के लड़के को भांजा कहते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता है नेफ्यू का मतलब सिर्फ भांजा ही होता है, ऐसा नहीं है। नेफ्यू सुना है ना? जेंडर डिफाइन, सेक्स डिफाइन ना, ठीक है। अगर आपके भाई का लड़का हो, मतलब राहुल के भाई का लड़का हो या बहन का लड़का हो, उसे नेफ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्यू। मतलब मेल मेंबर। मतलब क्या? मेल मेंबर। डन? और भाई की लड़की या बहन की लड़की कौन? नीस। क्या कहते हैं? नीस। यहां तक डन? चाहे वो सगे बहन की हो या फिर कजिन की भी हो, उनको भी अगर लड़का होगा तो नेफ्यू, लड़की होगी तो? समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? डन? ऑनलाइन में क्लियर? अब आप ही बताओ, राहुल का लड़का होगा, लड़की होगी, अब राहुल ससुरा बनेगा, अरे बनेगा ना? डन? अब इसको दामाद बिमाद जो भी बनना है वो बनेगा नीचे। और एक ट्री के तरह दिखता है, इसीलिए इसे टी डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? टी डायग्राम। यहां तक डन? ठीक है ना? तीन टाइप के सवाल है टी डायग्राम के ऊपर, 99% यही सवाल आते हैं। ठीक है, दूसरा है कोडेड ब्लड रिलेशन, और तीसरा वाला है मिसलिनियस के ऊपर क्वेश्चन। क्लियर? आराम से पढ़ेंगे डिटेल मस्त। 2 नंबर हमारे पास आंसर आया, 3 आया, आणि काय सांगितलं वाला? 4, 4 नंबर। और कोई? ये पिताजी है, ये फादर है किसके? और किसका जेंडर पता चला, किसका सेक्स पता चला हमें? ए का। किसका? तो ये पिताजी है किसके? तो ए का फिक्स जेंडर पता चला, तो ये फादर है मतलब मेल है। तो पहले में तो जेंडर ही गिवन नहीं, गलत हुआ। तो देखो, आप बताइए, ये फादर है बी के, हाँ सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि बी फीमेल है करके। उसने क्या कहा फिलहाल? ए इज अ फादर ऑफ बी, इतना ही कहा है। तो ये फादर है बी के, लेकिन आपने एक्स्ट्रा का लगाया कि बी इज अ फीमेल, तो इसलिए गलत हो रहा है। ये बी के पिताजी है, लेकिन बी में फीमेल है, हमें पता है क्या? हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए दूसरी डायग्राम गलत हुई। ठीक है, अब तीसरी डायग्राम मुझे बताइए, ये पिताजी बी के, हाँ, लेकिन बी मेल मेंबर गिवन है, हमें पता है क्या? फिलहाल मैं फुल स्टॉप इतना ही गिवन है, ऐसा कहना है मेरा। डन? तो यहां पे ये भी गलत बनेगा। डन? यहां पे है ये इज फादर ऑफ बी, यस। ये पिताजी है किसके? बी का जेंडर गिवन है क्या? तो कंफर्म, फिलहाल तो गिवन नहीं है, तो कंफर्म ये सही है। और ये तो गलत ही बनेगा, क्योंकि ये इज अ फीमेल मेंबर, बराबर ना, सर्कल का मतलब फीमेल होता है, ये तो गलत ही बनेगा। और इसको तो मतलब ही नहीं है कि बाप, पता है ना, बेटा पहले बाप बाद में, ऐसा होगा ही नहीं। अरे डन? ठीक है, तो डायग्राम कौन से है कि ये इज अ फादर ऑफ, क्वेश्चन 3 बनते हैं। देखो पहला सवाल, हाउ बी रिलेटेड टू ये, पहला ही सवाल सन, गलत है फिर यार। आगे ना, ये इज अ फादर ऑफ, हाउ बी रिलेटेड टू ये, तो पहला, हाँ बताओ आंसर क्या बताया?
सी एंड डी। ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है, हाँ दूसरा ऑप्शन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है। तीसरा, आइदर, हाँ आइदर क्या, बॉय ऐसा नहीं रहा था, आइदर सन और, आइदर सन और डॉटर, बहुत बढ़िया, ये भी ऑप्शन में नहीं है। चौथा, हाँ चलो, डेटा इनसफिशियंट, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ, अरे हे शिकायत आपल्याला भाई, और एक वर्ड बचा है, बहुत बढ़िया, क्या वर्ड आएगा, चाइल्ड। तो सी एंड डी, नन ऑफ दीज, आइदर सन और डॉटर, डेटा इनसफिशियंट और चाइल्ड, इसमें से कोई भी एक होगा, समझ जाते हैं।